जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपकी कोई ऐसी कामना है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, चाहे वो शादी से संबंधित हो सकती है, पैसों से संबंधित हो सकती है, किसी भी व्यापार को डालने से संबंधित हो सकती है, या फिर नौकरी से संबंधित हो सकती है, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, ठीक है, आपके मन में जो भी बात चल रही है, यदि आप चाहते हैं कि वो इच्छा, वो मनोकामना, जो सपना है आप जो देख रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो बस आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को सही से कोई भी चीज़ का उपाय का सही तरीका पता नहीं होता है, ठीक है। और कहते हैं कि यदि इस तरीके से कर दिया जाए ना, तो आपकी 101% मनोकामना, इच्छा और जो भी सपना है, कोई भी बात है, यदि वो चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो वो पूरी होती ही होती है। जे मतलब एक तरह से वरदान है, ठीक है। देखो, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है कि यदि इस तरीके से कोई भी इच्छा, मनोकामना और कोई भी आपकी जो भी संकट है उसको बोल दिया जाए, कर दिया जाए इस उपाय को, तो आपकी 101% मनोकामना, इच्छा पूरी होती ही होती है। ऐसा वरदान है, ठीक है। और कहते हैं कि यदि आप बहुत समय से परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी कामना से, कोई भी इच्छा से, तो वो भी पूरी होती है। चाहे वो फिर किसी से भी संबंधित हो सकती है, शादी से, दुख, बीमारी से। कई लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी घेर लेती है, ठीक है। कोई ना कोई घर में बीमार बना ही रहता है। आज एक सही हुआ है तो कल दूसरा बीमार हो जाता है। इस तरीके से पूरा पैसा आपका दवाइयों में और दुख, बीमारी में चला जाता है। वो कई बार होता है कि पैसों की दिक्कत की वजह से भी हम कई सारी समस्याओं को अपने जीवन में झेलते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। उस वजह से हमारा कोई इज्जत नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं करता, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, आता है चला जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। और कैसा भी दुनिया का संकट हो, यदि कोई भी इच्छा, कामना से सच्चे मन से यदि ये उपाय कर लिया जाएगा ना, इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपकी 101% इच्छा, मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जो शिवालय होता है, जो शिव परिवार रहता है, जहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर होता है, तो उधर नंदी बाबा भी होते ही होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जब वो मंदिर की स्थापना होती है, ठीक है, जब भोले बाबा, उनके परिवार और नंदी महाराज की खासकर स्थापना होती है, तो भोले बाबा से लेकर नंदी बाबा तक सीधे में एक तार डाला जाता है। चाहे वो सोने का तार हो, बिल्कुल पतला सा, चाहे वो चांदी का तार हो। हर भोलेनाथ के मंदिर में इस तरह का चुपचाप ये उपाय किया जाता है। स्थापना से पहले जब उनकी मूर्ति की स्थापना होती है, तो जब नीचे, जब वो ज़मीन जब बनाई जाती है, नींव बनाई जाती है, तो एक सोने का तार डाल दिया जाता है जब भी उनकी ज़मीन बनाई जाती है। तो वो क्यों डाला जाता है? जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो जो तार होते हैं, नेटवर्क होता है, उस वजह से हम बात कर पाते हैं फ़ोनों पे। उसी प्रकार से नंदी महाराज वो तार उस कामना से, इस भावना से शिव पुराण में लिखा है कि डाला जाता है कि वो अपनी बात को सीधी तुरंत के तुरंत भोले बाबा तक वो बात पहुंचा देते हैं। इस भावना से, इस वजह से डाला जाता है। तो आप नंदी महाराज को जो भी बात कहेंगे, पर कैसे कहनी, कई लोग ऐसे ही कह के आ जाते हैं, पर किस तरीके से बोलने, उसका भी शिव महापुराण में एक नियम बताया गया है। तो आपको उसी तरीके से नंदी महाराज को अपनी बात, अपनी इच्छा, मनोकामना को बोलना है, ठीक है, जिससे आपकी तुरंत वो बात भोले बाबा तक पहुंचा सके, शिव परिवार तक पहुंचा सके। तो आपको ये करना है कि जब भी आप अपनी मनोकामना, इच्छा लेकर जब शिवालय में भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, तो सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करना। यदि आप जल वगैरह चढ़ाते हैं, दीपक में लगाना चाहते हैं, जो भी जैसे भी पूजा करते हैं, बेलपत्री वगैरह, वो कर लीजिए। जब घर पे आएंगे तो आने से पहले आपको करना है, नंदी महाराज के आपको कान में क्या कहनी है, एक कान में
कोई भी एक कान में आपको हाथ रखना है और एक कान में आपको बोलना है। तो कान में बोलते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले ओम नमः शिवाय कोई भी शिव मंत्र का जाप करना है, 1 बार 2 बार कर ले, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना इच्छा को बोलिए, ठीक है। अपनी मनोकामना इच्छा को, जो भी आपका संकट है उसको बोलिए, लेकिन उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। जैसे हम फ़ोन पे बात करते तो हेलो बोलते हैं ना, उसी प्रकार आप नंदी महाराज को ओम नमः शिवाय बोलिए। उनके जो भी भोलेनाथ की वो सेवा करते हैं, उनके भोलेनाथ का नाम लीजिए और फिर अपनी मनोकामना बोलिए। आप देखेंगे कि आपकी वो बात 101% नंदी महाराज भोले बाबा को बोलेंगे और वो काम, जो भी इच्छा है, मनोकामना है, संकट है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और जो भी इच्छा मनोकामना है पूरी तरीके से अब वो पूरी हो जाएगी। करके देखिए इस तरीके के, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी नियम से करा गया उपाय आपको 100% आपको फल देता है, अच्छा फल देता है। तो करें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।